I joined Malvi Shiksha Sansthan in April session. In April month, I have joined this. So, your class has been given to me as an English faculty, and I am teaching you as an English faculty. Yes or no? Yes. So, if I am doing my 100% with you, तो I want some changes in you also. अगर मैं कुछ आपके लिए 100% कर रही हूँ, तो मुझे आपकी तरफ से भी एफर्ट दिखने चाहिए. Yes or no? Yes, ma'am. तो अगर आपसे if I'm speaking 2 lines in English, तो I want at least 1 line in my answer. Yes or no? Yes, ma'am. So let's start. Yes, ma'am. Okay. Who will tell me about their self? कौन बताएगा मुझे अपने बारे में थोड़ा सा? Like my name is Tapasya या my name is Archana and I'm residing in Phoolbaugh Colony and I have done my graduation and post graduation from National College and I'm having a 5 years experience of teaching in Gomti Nagar and I have teaching in so many schools and I'm having so many experiences over there of grabbing things and communicating very well with my children and coping so many things, learning so many things. I just want this with you also. I want you to make at a upper level now. आप सबको भी एक upper level पे देखना चाहती हूँ मैं. तो मैं बस ये चाहती हूँ. I just want कि आप लोग मुझे you all just cooperate with me. क्या करें आप लोग मेरे साथ? क्या करें? Say loudly. Cooperate. Say loudly. Cooperate. बाप रे, ऐसे इतना धीरे धीरे बोलते हैं लोग. It's okay. Okay. Today we will. What do you want to learn today? Grammar or literature? Say loudly. What do you want to learn? Literature. Okay. I want to chapters तो हमें पढ़ने ही है. Yes. Let's think something. Let's learn something about our PD. What is PD? PD means personality development. ठीक. हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारा जो बोलने का स्टाइल होता है, हमारा जो बोलने का तरीका होता है, ठीक. हम चाहे यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, दैट डजंट मैटर. वो मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि हम अपने अपीयरेंस से, हम अपने कम्युनिकेशन स्किल से, सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो क्या करता है? कम्युनिकेशन स्किल. क्या करता है? Communication skills. They are teachers, whether they are friends or anybody. आउटसाइड इनसाइड कहीं भी कोई भी होता है तो वो थोड़ा सा इम्प्रेस होता है. क्या होता है? क्या? कम्युनिकेशन स्किल शुड बी स्ट्रॉन्ग. मतलब हमारे बात करने का तरीका, हमारा अपनी चीजों को रखने का तरीका शुड बी इन अपर लेवल. वो अच्छा होना चाहिए. लाइक जैसे मुझे मैं जब फर्स्ट डे आपको ज्वाइन किया था तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया था? रिमेम्बर और नॉट? हेलो क्लास, हाउ आर यू बोला था. हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? टुडे माय नेम इज अर्चना एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश. पता चला ना तो फिर कि मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ. यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है आप लोगों के लिए. तो अच्छा लगा था आप लोगों को? Yes, ma'am. अच्छा लगा था कि हमारी कोई इंग्लिश की टीचर आई है? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, तो ma'am. वैसे ही हमें प्रेजेंटेबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रेजेंटेबल होना चाहिए. मतलब हमारे व्यक्तित्व में कह लो या हमारे बिहेवियर में या हमारे प्रेजेंटेशन में ऐसा एक कुछ 100% चीज होनी चाहिए कि सामने वाला हमें देख करके थोड़ा सा अट्रैक्ट हो. जो चीज उसको पहले में नहीं मिल रही होती है वो उसको हमारे अंदर मिले. समझ में? तो हमें अपने आप को कैसा बनाना है? वी हैव टू मेक आवरसेल्फ बिग डिफरेंट. हमें थोड़ा सा अपने आप को, ये मत सोचो कि हम अलग नहीं है या ये नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकते. अगर ये नहीं कर सकता तो मैं तो पक्का कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. क्यों नहीं कर सकते हैं? जब मैम कर सकती हैं तो आई कैन ऑल्सो डू द थिंग्स. यस और नो? Yes. ये होते हैं, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस. क्या कहते हैं? Confidence. जब हमें कम्युनिकेशन स्किल करनी है तो इसमें हमें क्या लिखना है? Confidence. हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए? 100% होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? 100%. हमें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज है. मान लो हमें 50% ही नॉलेज है. अगर मैं इंग्लिश टीचिंग कर रही हूँ, मुझे ग्रामर पढ़ानी है तो मुझे मान लो 50% ही आता है. 100% पूरा नहीं आता है. ठीक. लेकिन वो 50% भी मुझे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है. लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन. व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन क्लास 7? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. यस और नो? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? बिकॉज यू नो अबाउट द टॉपिक, बिकॉज यू नो अबाउट योर सब्जेक्ट, यू आर हैविंग अ कमांड ऑन इट.
जो चीज़ हमें पता होती है उसके ऊपर हमारा कमांड होता है, Yes, ma'am. यस और नो। मुझे इंग्लिश पढ़ानी आती है तो मुझे इंग्लिश में एक कमांड है, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश 9 में भी पढ़ा लूँगी, 10 में भी पढ़ा लूँगी। बट अगर कोई मुझसे कहेगा कि अर्चना मैम फ्रॉम टुडे यू हैव टू टीच मैथ्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर विल बी बिट हार्डर फॉर मी, मेरे लिए थोड़ा सा टफ होगा, होगा कि नहीं होगा? Yes. तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस भी डाउन जाएगा। बट मुझे अपनी ये बात भी सर को बताने के लिए उसके लिए एक सलीका होता है, एक मैनर होता है। मैं सर से जाके ऐसे नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं पढ़ाना है, मुझे मत दीजिएगा, ऐसे बोलूँगी क्या? मुझे जाके सर को समझाना होगा। मेरा एक प्रेजेंट होने का उनके सामने एक तरीका होगा कि सर आई जस्ट वांट टू से यू माय साइड, मैं आपसे अपना साइड बताना चाहती हूँ कि आई कांट टीच दैट वेल, आई डोंट हैव कमांड ऑन मैथ्स। सर मेरा कमांड नहीं है मैथ्स में, मैं उतना अच्छा बच्चों को नहीं करा पाऊँगी। यही होना चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट। if you students in the class, all students in the class, आप लोग को 5 टॉपिक्स में से मान लो 2 टॉपिक नहीं समझ में आ रहे, ठीक, तो उसको बताने का करने का एक मैनर होता है, एक तरीका होता है। ये नहीं कि मैम आपको, मैम इज टीचिंग यू राइट नाउ, तो मैम इज टीचिंग द होल क्लास और उसी में आप खड़े होके बोलो कि मैम नहीं आया ये, मैम आई डोंट लर्न दिस, मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये मैनर्स नहीं होते हैं। क्या मैनर्स होते हैं? आफ्टर क्लास, मैम का क्लास जब पूरा हो जाए उसके बाद आप मैम के पास फ्री पीरियड में जाओ, बोलो कि मैम आपने ये पढ़ाया था, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आई डिडंट गेट दिस, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन टू मी, क्या आप मुझे दोबारा ये एक्सप्लेन कर सकती हैं? ये एक तरीका होता है, इसको क्या कहते हैं? मैनर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? Manners. बीच में ही ऐसे पूरी क्लास को डिस्टर्ब करना इज नॉट अ गुड मैनर, ठीक? तो मैम का माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होगा और आप लोग का भी होगा। यस और नो? समझ में आया चीज? ये आज मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल और आपका प्रेजेंटेशन बताया है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आपका प्रेजेंटेशन और आपका कम्युनिकेशन स्किल किसी भी इंसान के लिए बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक? ताकि अगर इंटरव्यू के लिए 5 लोग गए हैं तो आपको वो क्यों चूज करें? मान लो 5 लोग गए हुए हैं, 5 को आता है, नाउन का मतलब इन 5 को आता है, नेम प्लेस थिंग एनिमल का क्या मतलब होता है? नाउन होता है, ये 5 को आता है। बट देयर शुड बी सम एक्स फैक्टर इन यू, आपके अंदर कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए, आपके अंदर प्रेजेंटेशन करने का कुछ दूसरा तरीका होना चाहिए, आपका जो प्रेजेंटेबल माइंड है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, दैट शुड बी डिफरेंट, तब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यस और नो? तो अपने अंदर की चीज़ों को ऐसे कैसे चेंज करेंगे? ये इसके लिए हम कहीं जाके अलग से क्लासेस नहीं करते हैं, ये हम अपनी डेली लाइफ से ही सीखते हैं, अपने